बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। आज हम इस चैप्टर नंबर 6 के लास्ट 2 टॉपिक्स करेंगे, एफिशिएंसी और पावर, और उसके साथ उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी। और उसके बाद आप जो है वो कल एक कंप्लीट चैप्टर नंबर 6 का मुझे इंशाल्लाह टेस्ट देंगे। एफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, हम किस तरह से मशीन से वर्क जो है वो लेते हैं। हम पहले उसको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन दी एज एन इनपुट, और उसके बाद हम जो मशीन है वो वर्क करती है और वो वर्क की फॉर्म में हमें आउटपुट देती है। हम ह्यूमंस भी इसी तरह से वर्क करते हैं। किस तरह कि हम एनर्जी लेते हैं फूड से, और फिर उसके बाद हम वर्क करते हैं और उस एनर्जी को कंज्यूम करते हुए वर्क जो है वो आउटपुट की फॉर्म में देते हैं। इसकी जो है आपको नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है नेक्स्ट पैराग्राफ में। वी गिव सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मशीन एज एन इनपुट। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल मोटर may be used to pump water, to blow air, to wash clothes, to drill holes, etc. ये सारी एग्जांपल्स गिवन है। उसके अलावा जो इनपुट पे डिपेंड करता है कि हम कितना जो है वो आउटपुट उससे लेते हैं। जितनी हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे उतना ही हम आउटपुट ले लेंगे। और ये जो रेशो है, द रेशो ऑफ यूजफुल इनपुट एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जज द वर्किंग ऑफ मशीन। इनपुट और आउटपुट की जो रेशो है ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि वर्क की एफिशिएंसी को जानने के लिए। इसलिए एफिशिएंसी जो है वो उसकी आपको डेफिनेशन गिवन है नेक्स्ट। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ द रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज एन इनपुट। इनपुट और आउटपुट की जो रेशो होती है वो हमें उसकी एफिशिएंसी के बारे में बताती है। हमें बताती है कि मशीन कितनी एफिशिएंट है। इसकी परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हम कहेंगे कि ये मशीन बहुत अच्छी तरह से अच्छा वर्क कर रही है। आइडियल सिस्टम की आगे नेक्स्ट आपको आइडियल सिस्टम के बारे में बताया गया है। एन आइडियल सिस्टम इज़ दैट विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू टोटल एनर्जी यूज्ड बाय इट। इन अदर वर्ड्स इट्स एफिशिएंसी इज़ 100%। यहाँ तक आइडियल सिस्टम की जो है वो आपको डेफिनेशन गिवन, आप इसे मार्क कर लें। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट एन आइडियल सिस्टम, उसमें आपके आंसर लिखेंगे। पीपल हैव ट्राई टू डिज़ाइन अ वर्किंग सिस्टम दैट वुड बी 100% एफिशिएंट, बट प्रैक्टिकली सच अ सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। कैन एन आइडियल सिस्टम कैन बी प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन लिख लें आप साइड पे। कैन एन आइडियल सिस्टम कैन बी प्रोड्यूस्ड, और इसका आंसर आप लिखेंगे पीपल हैव ट्राइड टू डिज़ाइन अ वर्किंग सिस्टम दैट वुड बी 100% एफिशिएंट, बट प्रैक्टिकली सच अ सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। एवरी सिस्टम मीट्स एनर्जी लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन एंड कॉजेज हीट नॉइज एक्सेट्रा। अब जो आइडियल सिस्टम है वो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता प्रैक्टिकली, क्योंकि हर सिस्टम में इनपुट की जो अमाउंट है वो आउटपुट की अमाउंट के इक्वल नहीं हो सकती। उसमें कुछ डिसिपेशंस आ जाती हैं, उसमें फ्रिक्शन की वजह से और हीट एनर्जी की वजह से कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसलिए जो गिवन इनपुट है वो आउटपुट के इक्वल नहीं हो सकती। दीज आर नॉट द यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड गो वेस्ट। हीट और नॉइज़ जो है वो यूजफुल फॉर्म नहीं है एनर्जी की, और इसमें जो है वो इनपुट जो है वो बहुत सारी अमाउंट उसकी वेस्ट हो जाती है। दिस मीन्स वी कैन नॉट यूटिलाइज ऑल एनर्जी गिवन टू वर्किंग सिस्टम। द एनर्जी इन द रिक्वायर्ड फॉर्म obtained फ्रॉम अ वर्किंग सिस्टम इज़ ऑलवेज लेस दैन द एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। तो जो आउटपुट की फॉर्म में हम एनर्जी लेंगे वो हमेशा इनपुट से कम होगी। यहाँ तक आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट आपको एफिशिएंसी के रिलेटेड एग्जांपल गिवन है। अ साइकिलिस्ट डज 12 जॉल्स ऑफ यूजफुल वर्क वाइल पैडलिंग हिज बाइक फ्रॉम एवरी 100 जॉल्स ऑफ फूड एनर्जी विच ही टेक्स। व्हाट इज़ हिज एफिशिएंसी। आपको गिवन है वर्क की अमाउंट 12 जॉल, एनर्जी यूज बाय द साइकिलिस्ट आपको गिवन है एनर्जी जो वो यूज़ करता है इनपुट की फॉर्म में 100 जॉल, और आपने एफिशिएंसी फाइंड करनी है वर्क डन, आउटपुट और इनपुट दोनों की वैल्यूज़ आपको गिवन है। इनकी रेशो आप लेंगे और आपको एफिशिएंसी की जो वैल्यू है वो पता चल जाएगी, और इसका आंसर हो जाएगा 12%। नेक्स्ट है टॉपिक पावर। अब पावर में क्या होता है, अगर 2 पर्सनस को इक्वल जो है वो 2 पर्सन हैव डन इक्वल वर्क, 2 लोग एक ही जितना काम करते हैं, लेकिन एक जो है उनमें से वो 1 घंटे में उसको कंप्लीट करता है जबकि दूसरा 5 आवर्स में उसको कंप्लीट करता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ने एक जितना ही काम किया। अगर हम एफिशिएंसी के फार्मूला से इसकी एफिशिएंसी फाइंड करें तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इसकी एफिशिएंसी 100% आएगी। लेकिन यहाँ पे एक टाइम का वेरिएबल इंक्लूड हो गया। एक ही तरह का काम है और एफिशिएंसी भी दोनों की इक्वल है, इनपुट और आउटपुट की रेशो
लेकिन जो टाइम है वहाँ पे ये वेरिएबल इंक्लूड हो गया, एक टाइम ज़्यादा ले रहा है और एक कम। तो ये चीज़ जो है वो टाइम का वेरिएबल इंक्लूड करती है अंदर, और इस तरह से एफिशिएंसी के साथ साथ पावर के बारे में बात करना भी ज़रूरी है। वन हैज़ डन इट फास्टर दैन द अदर, जैसे कि इस एग्जांपल में बताया गया। ये क्वांटिटी हमें बताती है काम के काम का जो रेट है उसके बारे में। टेल अस द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। द क्वांटिटी दैट टेल्स अस द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। नेक्स्ट आपको पिंक बॉक्स में पावर की डेफिनेशन गिवन है। पावर इज़ डिफाइन एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। उसके बाद नेक्स्ट इसका फार्मूला गिवन है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है वर्क, और इसी तरह पावर भी एक जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगी, इसका यूनिट वाट है। और वाट की डेफिनेशन आपको नेक्स्ट गिवन है। डिफाइन वाट आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन डेफिनेशन के तौर पे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। द पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वाट। पावर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की 6.10 इक्वेशन से आप इसके यूनिट की जो है वो डेफिनेशन देख सकते हैं कि 1 वाट पावर लेफ्ट साइड पे जो है 1 वाट पावर इक्वल होगा amount of work done at the rate of amount of 1 joule work per second, or it does a power of a body is 1 watt if it does work at the rate of 1 joule per second। उसके बाद आपको इसके जो बिगर यूनिट्स हैं वो गिवन है किलोवाट में, मेगावाट में। 1 हॉर्स पावर जो है वो पावर का यूनिट है, जिसमें 1 हॉर्स पावर 746 वाट्स के इक्वल होता है। इसको आपने याद रखना है, एमसीक्यू के रिस्पेक्ट से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है 6.6। अ मैन टेक्स 80 इन लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 18 जो है वो सेकंड लेता है एक लोड को लिफ्ट करने के, जिसका वेट है 200 न्यूटन थ्रू हाइट ऑफ 10 मीटर। वाइल अनदर मैन M2 टेक्स 10 सेकेंड्स इन डूइंग द सेम वर्क। फाइंड द पावर ऑफ ईच। आपने इन दोनों की पावर फाइंड करनी है। वेट एक जितना ही है, लेकिन दोनों जो है वो टाइम डिफरेंट ले रहे हैं। फर्स्ट मैन जो है वो 80 सेकेंड्स ले रहा है, जबकि दूसरा जो है वो 10 सेकेंड्स ले रहा है उसको 10 मीटर की हाइट पर ले जाने के लिए। आपने देखना है कि डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर। फोर्स आपको 200 न्यूटन गिवन है। आपको फार्मूला पता है पावर का, वर्क ओवर टाइम के इक्वल होता है। वर्क जो है वो आप फोर्स और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करें और आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 70 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 16 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स। आपने पावर फाइंड करनी है एक पंप की, जो कि मैस आपको गिवन है वाटर का 70 किलोग्राम, और उसने इस वाटर को 16 मीटर्स की हाइट पे लेके जाना है 10 सेकेंड्स में। और फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो यकीनन उसकी वेट की फ़ोर्स के इक्वल ही होगी। ठीक, वेट के फोर्स के इक्वल होगी, तो आप फोर्स इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg। मैस आपको गिवन है, जी की वैल्यू आपको पता है, पुट करेंगे, फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस आपको डाटा में गिवन है, इससे आप वर्क डन फाइंड करेंगे। और पावर फाइंड करने के लिए पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे W/T, और इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद इसको 1 हॉर्स पावर में चेंज करने के लिए आप इसको 746 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास इसकी वैल्यू हॉर्स पावर में आ जाएगी। ठीक है, आपने ये ये एग्जांपल्स और ये दोनों टॉपिक्स लर्न कर लेने हैं, और इसके साथ आपने चैप्टर 6 अच्छी तरह से लर्न करके आना है कंप्लीट। मैं आपसे इसकी जो है कल टेस्ट लूँगी इंशाल्लाह, और हम MCQs की न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे इस चैप्टर की। ओके क्लास भी हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम।